अच्छा लगे या आपको लगातार चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट करें, ताकि मैं इसे बनाने में मन लगे मुझे, क्योंकि वीडियो तभी बनाने में मन लगता है जब उस पर कोई रिस्पांस देता है। तो आप एक मैसेज छोड़ेंगे तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर बनाऊंगा। पहला देखें आप मैथ्स के इस भाग को। एक कार्य पर एक साथ काम करते हुए अमित और सुमित को लगभग इतना और इतना रुपये मिलते हैं। मैं ज़्यादातर रफ इसी में कर दूंगा ताकि ज़्यादा लंबा ना खींचे। अमित यह कार्य 12 दिनों में कर सकता है तो सुमित। देखिए ये दोनों का रेशियो कितना निकलेगा, तो इन सैलरी का रेशियो वेजेज के रेशियो के बराबर होता है। हम लोगों को टोटल वर्क जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी जो है अमित का 3 है और सुमित का जो है 2 है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लिए, 12 दिन में काम किया। अब यहाँ पर हमको सुमित का समय निकालना है, तो सुमित का समय निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल जो वर्क निकला है उसको डिवाइड करना पड़ेगा सुमित के क्षमते से। 6 18, तो ये 18 दिन हो गया। ठीक है, हम लोग फटाफट करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को एक ही लैंग्वेज में और क्वेश्चन के ऊपर ही रफ करके आगे बढ़ें ताकि ज़्यादा टाइम ना खींचे, है ना। चलिए यहाँ पर ये है और हम लोग को ये निकालना है, तो एक बार इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ लगाकर। तो ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ख़त्म, प्लस बी स्क्वायर, उससे भी रूट ख़त्म, -2 ए बी तो कट जाना है, सेम है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7, इस 7 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x + 1/x = 9। अब इसको फिर से स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा x² प्लस इसका स्क्वायर 9 9 81, और यहाँ पर जो +2 आएगा उसको इधर माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 79। ठीक है, घटाने के बाद थोड़ा थोड़ा रफ मैं छोड़ूंगा, स्किप करूंगा, आप समझ जाएंगे। जहाँ तक आंसर टिक होने लायक हो जाए तो उसके बाद लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। 12 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर लंबे ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी होगी। देखो, यदि कोई क्यूबॉइड में यदि कोई सबसे लंबा लेंथ का स्टिक या बांस कुछ रखा जाए तो वो डायगोनल टू डायगोनल होगा। और ये डायगोनल का फार्मूला होता है √L² + B² + H²। ठीक है, तो H² 144, B² 64 और ये 9, 17 का 7 और 10 1 11, 217, 217 का रूट निकालना होगा। तो ये जो है 256 से तो कम ही होना है, ये तो जाहिर सी बात है। 256 से कम हो यानी 16 नहीं हो सकता, तो 20 भी नहीं हो सकता, 18 भी नहीं हो सकता, 14 पॉइंट समथिंग होगा। आप समझ सकते होंगे क्योंकि 15 का जो होता है स्क्वायर वो 225 होता है, उससे भी तो कम ही है ना। कम है तो 225 से कम यानी कि 16 से तो कम है, ये 15 से कम, ये 15 से कम, ये तीनों छट गया, तो एक ही बचे आंसर। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, है ना। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि इसका मध्यानुपात मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले ले, मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा 18 × 144 यानी 12। ठीक है, ये ए है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर इसका तीसरा अनुपात यानी 5 10 और x तीसरा है। यदि 3 ही गोल है तो क्या करते हैं, बीच वाला रिपीट हो जाएगा, है ना, बीच वाला रिपीट हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 5x = 100, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी b आ गया हम लोगों का 20। हम लोगों को इसका वैल्यू चाहिए, तो 2 × 12 और प्लस 3 × 20, 20 दिया ही 60, 12 दूनी 24 यानी 84 आ गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन इजी है इसमें। यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक ABC और एक PQR, QPR सॉरी, दूसरे जो है वो है QRP। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दोनों का एरिया का रेशियो है 9:4 और BC दिया हुआ, BC कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर,
पी आर का मान पूछ रहा है, ये वाला पी आर का। ए बी 18 भी है, ए बी 18 है, लेकिन निकालना तो ये है ना, तो सबसे मतलब नहीं है, हम लोग इसका साइड का रेशियो निकालेंगे। तो साइड का देखिए, इसका आंसर किस में होता है आपको पता होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन साइड का तो सेंटीमीटर में होगा, यानी पावर 1 में है ये। पावर 1 में आने के लिए 3:2, इसका रूट लगा देंगे 3:2। अब ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर बी सी, क्योंकि बी सी ही आर पी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये है 15, यानी कि 5 गुना, तो इसमें भी 5 गुना कर देंगे, 10 आएगा। तो 10 कितने नंबर में, 1 नंबर में। ठीक है, हुआ है। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ये जो है 20 मिनट में भर सकता है, और दूसरा 30 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान दे, खाली कर सकता है 30 मिनट में। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। ये 2 तिहाई 3 दूना यानी 1, यानी 1 लीटर भरेगा, कितने समय लेगा ये 1 लीटर भरने में, तो 1 लीटर भरने में ये समय ले रहा है 2 मिनट। ठीक है, ऐसा ऐसा करके 60 तक जाना है, बट 60 तक नहीं जाएंगे, थोड़ा कम ही लेते हैं, यानी कि 59 टाइम्स ही लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, ऐसे तो लग रहा है 60 बार में, बट 60 नहीं होगा। इसमें हम लोग धीरे धीरे करके लास्ट में भरते हैं, तो वो आसान होता है, क्योंकि माइनस में खाली होने के बाद फिर तो कितना भरेगा ये तो देखना होगा। तो यहाँ 1-2 कम करके लो, अच्छा रहेगा। यहाँ हो जाएगा 58, और यहाँ कितना हो जाएगा 58 से यदि मल्टीप्लाई इधर किए तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। ठीक है, अब कितना बाकी है भरना, यदि घटा के देखें तो 2 लीटर। तो उससे पहले 3 खाली हुआ होगा, तो यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशन में हम लोग गड़बड़ किए, क्या कि गड़बड़ नहीं है, मतलब एस्टिमेशन गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 तो खाली नहीं हो सकता इतना, अब बचा हुआ 2 ही खाली, मतलब खाली कर रहे किया होगा तब बचा होगा। कहने का मतलब है कि एक भर रहा 3 और 2 खाली कर रहा, तो ऐसा रखना है कि ये खाली हो जाए आराम से। हम लोग क्या करते हैं, इसको 57 से मल्टीप्लाई करो, इसको 57 से, तो यहाँ हो जाएगा 57 लीटर, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ 14 हो गया, यानी कि इतना मिनट लगा तो इतना भी भरा हुआ है लीटर। और हम फिर ए को चलाएंगे, इतना पेयर वाइज चला है, इतना पेयर चला, 57 पेयर चला है, तो इतना मिनट लगा। अब इसमें 3 लीटर और भरना है, तो 3 लीटर और भरेंगे, क्योंकि 3 ही लीटर भरा बचा हुआ है इसमें से घटाने के बाद। 3 लीटर और भरेंगे, तो कौन भर रहा होगा, ए भर रहा होगा, और वो ले रहा होगा 1 मिनट, तो 1 मिनट वो लेगा, यानी कुल मिला के 60 लीटर पानी भरने में 115 लग गया। तो ये थोड़ा सा माइनस में जब जा रहा है, तो हम लोग पूरा एग्जैक्ट 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 या 3 कम करके डिवाइड करके फिर धीरे धीरे भर के पूरा बनाएंगे। तो इतना मिनट लगा इसको भरने में, ये अच्छा समय। अब देखें 115, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, 2 शंकुओं का यानी कि कोण है, उसके व्यास का अनुपात समान है। व्यास का अनुपात समान का मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी कि उसका रेडियस भी समान होगा, यानी डायमीटर का रेशियो जो है 1:1 है, तो रेडियस भी 1:1 होगा, क्योंकि उसी का आधा होता है, तो नीचे वाला तो कट ही जाना है। इसका लेटरल सर इनकी तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट जो है 5:2 है। तो शंकु वक्र पृष्ठ, अच्छा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल इंटू पाई R2 L2। तो आर पाई पाई तो कट ही जाना है, और आर जो है वो तो सेम सेम रहेगा, तो यहाँ भी R1 R2 जो है यहाँ पे है R1 R2 वो सेम होगा, उसको भी काट देते हैं। तो एल एल का रेशियो जो होगा वो 5:2 ही होगा, तो 5:2 यही है, क्योंकि एल और L2 बचा है, तो एल और L2 तो वही है 5:2, तो इसमें तो सेम आंसर आ गया। चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, और ये क्वेश्चन है, एक वृत्तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, वृत्ताकार रूप में जो इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल को गिरता है, यानी कि ये क्षेत्रफल है 54। तो आपको एक बात पता होगा, 7 154 44, ये लगभग सभी को आता है, यदि कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर का वैल्यू है, ये 2 पाई आर का वैल्यू है, यदि 7 है 154 तो 44
और यदि 14 रहता तो 14 6 16 88 21 13 96 इस तरह से आप याद किए होंगे। तो ये वाला चीज़ के हिसाब से ये 7 होना चाहिए रेडियस इसका, यदि तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, तो यदि वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो एक बात है कि इस तार को यदि खोलेंगे तो जिससे एरिया इतना बन रहा है, जिससे एरिया इतना बन रहा है उसका पेरीमीटर कितना होगा, यानी कि सरकमफेरेंस कितना होगा 44। तो ये जो 44 सेंटीमीटर लंबा तार को हम जब खोल कर ऐसे करेंगे तो इसके जो साइड्स होंगे, इसका यानी पेरीमीटर होंगे, वो कितना होगा 44। तो 44 में तो 4 साइड है, तो एक साइड कितना हो जाएगा 11। लेकिन बोल रहा है और का क्षेत्रफल, अच्छा 11 यदि इसका साइड है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका स्क्वायर यानी 121। 121 3 नंबर में क्वेश्चन ठीक है, आसान है। और इधर रह गया ये 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन 9 नंबर को देखता हूँ, इसमें क्या कह रहा है, ये सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 अच्छे 3 9 9 इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो गया 9 इसमें माइनस करेंगे तो -3 और -3 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से 9 मैंने ले लिया तो ये सॉल्व करके आएंगे कितने 12 भागे 2 गुने 3 12 भागे 2 तो ये 6 6 18 तो 18 माइनस कर लो 22 में तो ये आ जाएगा 4 है ये आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। चलो x निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले ये वाला और ये वाला, ये है आपका को इंटीरियर है, इसका सम 180 होना चाहिए तो ये 40 होना ज़रूरी है। अब यहाँ वाला और यहाँ वाला ये है ऑल्टरनेट एंगल, तो ये 70 होना चाहिए। 70 होने के लिए ये चाहिए 30। अच्छा ये यदि 30 के हिसाब y का वैल्यू यदि हम लोग 30 रख देते ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग के पास हो गया कितने सम, चारों अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा यानी कि 40 प्लस 140 प्लस 60 प्लस x बराबर 360। ठीक है, ये कितना हो गया बताओ 240। यहाँ हो गया 240 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर इधर जाके माइनस करेंगे 120, तो 120 हो गया आंसर, है ना। आसान सा क्वेश्चन ये भी रहा। आगे चलते हैं, 11 नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि किसी व्यवसाय में बी की तुलना में दुगना लाभ कमाता है। ए और बी ने जो है क्या किया है कि इतना के रुपये में निवेश किया, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7 और नहीं 7 8 नहीं 8 और 7 ना, 4 के टेबल से काटेंगे तो ये 8 और ये 7। ए और बी ने अपने राशि निवेश करने वाले वर्षों के अनुपात, ये x समय के लिए ये y समय के लिए, जब भी कैपिटल को टाइम से करते हैं तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर हो जाता है। तो इसको इससे काटेंगे आ जाएगा 4, तो x y जो मैंने टाइम माना दोनों के लिए तो आ गया निकल के 7/4। ये हो गया ऑप्शन कौन सा, ये 4 नंबर। ठीक है, सही। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, एक फार्मूला पता होगा थोड़ा सा मैं बता दूं, sin a प्लस sin b बराबर 2 इंटू sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। एक ये फार्मूला है और एक फार्मूला है cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है बट आप समझ जाएंगे। चलिए मैं ऐसे करता हूँ, तो पहले तो 2 हो जाएगा और ये दोनों को जोड़िए, 4 2 6, 6 का आधा कितना आएगा 3, तो आ जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़िए घटाइए तो हो जाएगा 2 का आधा सिर्फ थीटा बचेगा। यहाँ पर 2 इंटू कॉस में लिखेंगे तो कॉस 4 2 6, 6 का आधा 3 थीटा,
फिर इधरों को घटाएंगे 2 थीटा, 2 थीटा का आधा 1 थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, ये कट गया, साइन बाय कॉस होता है 10, तो हो जाएगा 10 3 थीटा, ये वाला। ठीक है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे वाले को सॉल्व करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो नीचे वाले को सॉल्व जब करेंगे तो आप अच्छे से देखें ये वाला पार्ट को, है ना, ये वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, तो ई एक्स से एक्स कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स, और नीचे कितना बच गया, नीचे तो 1 बच गया, तो 1 को छोड़िए, प्लस 1 बाय 5x बराबर, मैंने सिर्फ इस गोले को सॉल्व किया है, ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद इसको मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये आ गया, यहाँ 1 है, इसको यदि देखें तो 2 हो जाएगा, तो 5x बराबर, इसको इधर से गुना कर देते हैं 2 माइनस एक्स, इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 6x बाय 2, तो x बराबर 1/3, 1/3 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और इसमें कुछ तो नहीं बचा, इसको इधर लाएंगे 6 बचेगा, और कहीं कुछ नहीं होना, एक बार क्रॉस चेक कर ले, क्योंकि काफ़ी घिच-पिच भी है इसमें थोड़ा। 1 बचा, और इधर जब रेसिप्रोकल किए हम लोग तो 1 1 2 बचा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हाँ सही है। ठीक है, चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। इसमें किससे विभाज्य है, सबसे लिस्ट पावर जो है ना उसको हम लोग पहले कॉमन लेंगे, यानी इस ये 7 का पावर दिस, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 7 एक पीस बचेगा, और यहाँ पर 7 2 पीस बचेगा, यानी 7 का पावर 2 बचेगा, तो 7 कर सकते हैं, 49 एक 50 और 57, ये तो 57 आ गया। यहाँ 7 से ये कट रहा है क्योंकि बहुत सारे 7 है, यहाँ 19 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 यहाँ है, तो 3 से डिविजिबल है, हमको सिर्फ देखना है उसमें कटना किससे है। यहाँ पर 6 मैचों में औसत रन इतना है, तो कह रहा है अगले मैच में से कितना रन बनाना चाहिए ताकि औसत इतना हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में सोचना चाहिए औसत रन का मतलब होता है कि 6 मैच है तो 6 में सबका मिला के सबको इतना ही आया, मतलब 6 में 37 करके 6 में आया है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, बोल रहा अगला मैच में कितना रन बनाना चाहिए कि औसत 40, औसत 40 का मतलब सबको उसको बनाना है क्या, 40 बनाना है, तो आप एक दिमाग लगाइए, सबको 40 बनाना है तो उसको कितना लेकर आना चाहिए अपने लिए, तो सबसे पहले तो अपने लिए 40 लेके आएगा, और 6 मैच में जो है ना 6 का 3 3 कम है, तो 3 6 18 ज़्यादा लेकर आएगा, क्योंकि एक अपने लिए ही, अगला जो आएगा वो 40 लेकर आएगा, और इन तीनों को, इन सबों को 3 3 बढ़ाने के लिए कितना, तो 6 के लिए 3 3 6 18 लेकर आएगा, यानी उसको कितना लेकर आना पड़ेगा, इतना, यानी दिस। लंबे से बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ये सबसे आसान तरीका है। ये क्या क्वेश्चन रहा है, अल्फा माइनस बीटा ये है, तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मूल है अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चुनना है, तो हमको पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा होता है, ये तो पता है हम लोगों को। तो सबसे पहले मैच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 24 कहाँ मिल रहा है, 24 यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, यदि करने का मन कर रहा है तो ये दोनों को सॉल्व कीजिए, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 32 का आधा 16 घटाएंगे तो 16 का आधा 8, यानी ये दोनों, ये निकल गया अल्फा, ये निकल गया बीटा, 16 8 128 और 16 8 24, देखिए तब भी मिल गया, वैसे भी आसानी है। अब हम लोग चलते हैं इसका, बिंदु ए से बी तक यात्रा करते समय राम की चाल 50 किलोमीटर, वापस लौटते समय जो है 40 कम कर दिया, 40 मतलब 60%, 40 कम, तो 6 पचे 30 हो गया। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बाय एक्स प्लस वाई, तो 2xy इंटू एक्स प्लस वाई 80 हो जाएगा। इसे मैं काट देता हूँ, 0 0 और यहाँ से 2 से 4 बार में, ठीक है,
और इधर हो गया आपका 15 बचे 75 और 2, 75 बटे 2 का आधा 37.5। ठीक, 37.5 मार दीजिए, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो जो है इतना है, और 7 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 7 वर्ष बाद अनुपात इतना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, 1 का, नहीं सॉरी 2 का, यहाँ अंतर कितने का है, 1 का। अंतर सेम होना चाहिए, तभी एज का क्वेश्चन में सेम आदमी का सेम रेशियो हो सकता है। तो यहाँ पर अंतर 2 करने के लिए, जैसे यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। हमसे बोल रहा है कि यहाँ 7 वर्ष बाद, बट हम यहाँ देख रहे हैं तो 5 वर्ष है, तो जो जो 7 बोल रहा है वो 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। क्योंकि जो जो हम लोगों का 5 निकला है वो किसके बराबर, 7 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 7/5 ही निकलेगा। हमसे पूछ रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु, ये राम था ये रमेश था, ठीक है, तो ये रमेश था, तो रमेश का कितना है यहाँ पर वर्तमान आयु 5 का है, तो 5 से गुना कर दीजिए, 7 वर्ष आ जाएगा आंसर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन में से एक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कह रहा है एक बस 1 घंटा 30 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट में। बोल रहा है कि जबकि एक समान दूरी एक कार द्वारा, अच्छा ये बस था, एक कार द्वारा 45 मिनट में इसको 45 मिनट में तय किया कर रहा है। तो चाल का अनुपात, अब देखो यहाँ पर मीटर घंटा बदलने में नहीं पड़ेंगे क्योंकि जो भी यूनिट करेंगे तो कट ही जाना है। तो इस 60 कट गया, 15 छक 90, 15 3 45, या 45 दूनी 90 हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, 45 दूनी 90, तो 2 उधर चल जाएगा 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। आवाज़ आ रही है, अरे ये तो मेरा माइक ही गिर गया था, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, आए तो गुड, नहीं आए तो वेरी गुड, वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालने का क्या तरीका अपनाएंगे हम लोग, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 45। यदि 45 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/√2, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो √2, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 को √2 से काटेंगे तो √2, और √2 होता है 2√2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू √2 है, इसका भी √2 है, √2 2√2 हो जाएगा। इसमें माइनस है तो कभी होना नहीं है, तो 0 हो जाएगा, सेम सेम चीज़ लिखा है यहाँ पे, ये तो होगा नहीं, साइन कॉस को माइनस करेंगे तो कट जाएगा सेम में, यहाँ भी आना नहीं है, ठीक। तो ये तो सीधा सीधी आंसर हो गया, 1 नंबर में सेम मिल गया हम लोगों का। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें क्या है कि कोई धनराशि 5 साल में 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 गुना हो जाता है, तो यह समझ से 9 गुना मतलब 3 का पावर 3, इसका पावर कितना है 1, ये कितना कितने समय में हो जाए, ये T2 निकालना है, तो T2 निकालना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका पावर इससे इसके पावर इससे गुना कर ले, ऐसे तो सीधा समझ में आ रहा है कि 10 साल लगेगा, ठीक है, तो 10 साल ये लगेगा। ये जितना भी गुना गुनी टाइम्स बोले उसका बेस बनाइए, सेम बेस पे बन जाएगा पावर से टाइम को मल्टीप्लाई करके क्रॉस निकाल दीजिए, फ्रैक्शन में भी रहेगा तो आसानी से निकल जाता है इससे। एक खिलौना PQ को 40% यानी इससे ये बेचा 40% लाभ पे यानी 140 पे, QR को बेचा 10% लाभ पे यानी 110 पे, तो R खिलौने के लिए कितना देता है 539, तो P के लिए खिलौने का मूल्य क्या था, यानी शुरुआत में इनिशियली क्या था ये देखना है हम लोगों को। इससे ये काट लेते हैं, इससे ये काट लेते हैं, 11 चौके 44 और 11 नमा ये हो गया, तो इससे गुना करेंगे 49 × 100 डिवाइडेड बाय 14, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 2 से 5 बार में 7 पचे 350, ये सीधा सीधा आंसर था, इसमें कुछ नहीं था, है ना समझाने का कुछ था। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 16% का लाभ होता है,
वस्तु का क्रय मूल्य इतना है। अच्छा, आपको पता होगा कि सीपी और एमपी में एक रिलेशन ये होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट और इधर 100 प्लस माइनस पीएल, ये रेशियो बनता है। तो 100 में ये 10% का छूट देंगे तो 90 हो जाएगा, और 100 में यदि हम लोग 16% का लाभ रहेगा तो 160 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का बोल रहा है कि यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है दिस, तो इसके नीचे लिख लेते हैं और बराबर अंकित मूल्य क्या होती है, एक्स हो जाएगा। काट छाट कर आंसर ले आएंगे हम लोग। तो ये इसका डिजिट सम 9 आ रहा है, देखिए आ रहा नहीं, यदि कटेगा 10 बार में 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहाँ से तो कटना मुश्किल है, डिजिट सम से ही आंसर करना पड़ेगा। देखिए 6 दूनी 12 आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि ये वाला आ सकता है आंसर, यही वाला आएगा। और यदि हम लंबे से देखें तो 116 इंटू 72, 63 और 9 3 18, यहाँ 10। ठीक है, लेकिन चाहे जो हो गड़बड़ी तो लग ही रहा है। कहाँ गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी नहीं है, यही ठीक है। लास्ट डिजिट यहाँ 2 आएगा और कोई उपाय नहीं है, यहाँ 2 ही आएगा। 6 दूनी 12, 2 ही आएगा, यानी यही आंसर है। अब कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है और ऑप्शन ही नहीं है जो चेक करने का मतलब बने। अब यहाँ चलते हैं, 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना। औसत का मतलब हम पहले ही बताएं, औसत का मतलब सारे नंबर को आप यही मानिए कि 4 है तो चारों यही है। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े औसत इतना हो जाती है। ई जो आएगा अपने लिए 28 तो लेके आएगा ही, और ई लोग को भी 28 बनाने के लिए 1 1 1 1 यानी 1 2 3 4 और लेकर आएगा, यानी कुल कितना इसमें आएगा, किस संख्या को जोड़ना चाहिए, तो 32 जोड़ेंगे। तो 28 बनाने के लिए खुद 28 और इन चारों के लिए 4, यानी कि 32 आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें आगे रहा इतना रुपये की राशि को 4% और 5% वार्षिक दर से दिया जाता है। औसतन साधारण ब्याज जो है 4.6 है। तो इससे हम लोग एलिगेशन निकाल लेंगे 0.6, इससे इसको निकाल लेंगे तो 0.4। इसमें काटेंगे 2-3 का रेशियो, 2-3 का रेशियो में बटेगा और जोड़ के आना चाहिए 50,000। तो 50,000 देखो 2-3 का रेशियो में ये नहीं है। यदि हम लोग काट के देखें तो ये 2-3 का रेशियो में है, उसको बाद में काटेंगे। 1 2 3, ये 2-3 का रेशियो में नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये 3-7 का रेशियो में है। 5 से काटे तो ये भी इक्वल रेशियो में है, ये 2-3 का रेशियो में, बट ये 2-3 का रेशियो नहीं है। 25 का टेबल से 4 दूनी 8 है, एक 9 बार में। 25 का टेबल से 4 दूनी 8 9 10 11 बार में। तो यही एक मात्र है 2-3 का रेशियो में, है ना। 2:3 का रेशियो में, तो यही आंसर होगा। ठीक, वो तो एक बार में हो गया, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। एक मिश्रण को इतना के अनुपात में दूध और पानी है, यानी एक तरफ दूध है और पानी कितना है, पानी है तुम्हारा 4, इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो फिक्स कौन है, फिक्स्ड है तुम्हारा दूध, तो अनुपात 1:1 हो जाता है। यदि 1:1 हो जाता है तो दूध यदि पानी मिलाया जाता है तो जाहिर सी बात है दूध तो फिक्स होना चाहिए। तो दूध को 4 बनाने के लिए 4 से गुना कर लेते हैं, तो अभी ये हो जाएगा 4:4। अब पहला कंडीशन ये था ए वाला, ये बी वाला कंडीशन, ये दोनों में अंतर, ये तो फिक्स है, चलो ठीक है। ये कितना मिलाया, 1 मिलाया। इस 1 को बोला 1 लीटर नहीं मिला है, ये 1 यूनिट को बोल रहा है कि 4 लीटर मिला है। फिर बोला प्रारंभिक में दूध की मात्रा 4 है, 1 यूनिट बराबर 4, तो हमको 4 यूनिट दूध है। तो दूध हम लोग को कैसे निकलेगा, मिल्क, तो 4 से गुना कर लेंगे। 4 चौके 16 लीटर निकल गया मेरा, है ना, ठीक जा रहा। उसके बाद ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इतना रुपये 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। इसको 3 भाग में डिवाइड करना है कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना के बराबर। तो पहले और दूसरे का योग, तो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी सी। तीनों इक्वल कब हो जाएगा, जब तीनों के पास तीनों नंबर होगा। तो इसके पास 4 है, कौन नहीं है, 5 और 7 नहीं है, तो 5 और 7 इसको दे देंगे, तो यानी कि 5 और 7 इसको चाहिए, 7×5 = 35। ठीक है, इसके पास तीनों में से एक है, ये दोनों नहीं है, यानी 7×4 = 28 दे देते हैं इसको।
और इसके पास इसको यहाँ क्या दे दें सी का वैल्यू, तो 5 या 4 होना चाहिए, तब तीनों वैल्यू हो जाएगा इसके पास, यानी 5 चौके 20। हमसे बोल रहा है पहले और दूसरे का, लेकिन एक सेकेंड, ये दोनों 7 से कट रहा है, जोड़ने के बाद भी 7 से कटेगा। पहले एक बार चेक कर लेते 7 से कौन कौन कट रहा है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये नहीं कट रहा है 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 7, इसमें ही नहीं कट रहा, एक बच रहा। 7 एकम 7, 7 कितना बचेगा, 1 9, 7 दूनी 14, 5 52, ये भी नहीं कट रहा। 7 एकम 7 बचेगा कितना, 18, 14, 7 दूनी 14, बचा 7 42, ये कट गया, बनाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। एक ही वो कट रहा है, क्योंकि जो भी करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा डिवाइड करके। तो और इंटीजर में, फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है नहीं, जो टेंशन लेना है। आगे चलते हैं। तो दो ए और बी, दो पूर्ण संख्याओं, उसके महत्तम संपर्तक सी है। देखिए एक बात हम बताते हैं, यदि HCF किसी का x हो और रेशियो दिया हुआ हो AB, ठीक है, तो उसका जो LCM होता है ना, वो ABX हो जाता है। बट यहाँ x नहीं बोला, यहाँ बोला है कि उसका महत्तम C है, तो यहाँ पर C दे देंगे, ABC। तो बताइए ABC कहाँ है, यहाँ है ना। उसके बाद निम्न परिसर बहुलक यानी कि मोड है ना, और मीन में अंतर बताना है। तो पहले मोड कितना है, कौन सबसे ज़्यादा बार आया भैया, 12 12 12 ज़्यादा बार आया, तो ये तो मोड हो गया। ये जो बहुलक बोल रहा है मोड, तो मोड हो गया 12। मीन कितना है, मीन के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए जोड़ते हैं। 6 4 10, 8 7 15, 15 5 20, 20 इधर हो गया 20, ठीक है। अब बरखा 12 माने 36, बरखा 12 24 32 36, 36 और 9 45, 45 और 5 45, अब 5 कितना हो गया, 45 5 50, इधर कितना जोड़े थे 20, 6 4 10, 8 7 15 20 नहीं 30, तो ये टोटल मिला कितना हो गया 80। 80 कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी 8, यानी माध्य कितना हो गया 8। तो बहुलक और माध्य, मोड और मीन का अंतर 4 दिख रहा है हमको, 4 4, ठीक, निकल गया आसानी से, खत्म। अब तो हो गया फिनिश। आप बताइए ये करके, क्या मैसेज करके या कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके आगे पार्ट का यदि वीडियो बनाना हो तो मैसेज ज़रूर से करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही इजी वे में सॉल्यूशन को दिखाकर आपके एफिशिएंसी को बढ़ा दूं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा यदि आप इसे सीरियस ले तो। चलिए धन्यवाद।